वेलकम बैक टू द संडे लीग पंडिट्स। आज हम एक और लंदन क्लब आ गए हैं। स्टीवनेस तो लंदन क्लब नहीं था, बट हम आज एक और लंदन क्लब आ गए हैं जो मिलवॉल फुटबॉल क्लब। इस समय 17 क्लब है जो फुटबॉल लीग में, बेसिकली द 4 डिविजन्स ऑफ द प्रीमियर लीग, उसमें आए हैं। पीछे गाने की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा अपॉलॉजीज, मैं थोड़े तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। बट वी आर एट मिलवॉल। मिलवॉल इज़ फेसिंग नॉरिच टुडे। मिलवॉल इस समय 5th है चैम्पियनशिप में 54 पॉइंट्स के साथ, एंड दे आर गोइंग टू बी 5th है तो दे आर इन द प्ले ऑफ स्पॉट्स, प्रमोशन प्ले ऑफ स्पॉट्स में है। इफ दिट स्टेज दिस वे, 34 मैच हुए हैं सीजन में समय, 46 मैचेस में अगर सेम रहा ऑब्वियसली तो दे विल बी इन द प्ले ऑफ स्पॉट्स। आई डोंट थिंक कि वो सेकंड आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड पे है शेफील्ड यूनाइटेड 64 पॉइंट्स के साथ, और फर्स्ट पे है बर्नली विद 76 पॉइंट्स, तो 10 पॉइंट का गैप है। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू ब्रिज दैट, और इनका फॉर्म भी इतना रिलायबल नहीं है कंपैरेटिवली टू शेफील्ड और बर्नली। बट इनकी जो मतलब मैं रीज़न जिस वजह से मैं मिलवॉल आया हूँ इज़ दैट यहाँ के फैंस जो है आर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड मोस्ट राउडी फैंस इन इंग्लिश फुटबॉल। तो इसलिए आई हैव कम हियर क्योंकि आई वांट टू एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेयर, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फैन बेसेस एज वेल अलॉन्ग साइड लीड्स यूनाइटेड। उसका पूरा बैकग्राउंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, पहले आप पूरा एटमॉस्फेयर देख लो। बट थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था उस समय। मिलवॉल वॉज फाउंडेड इन 1885 में मिलवॉल इस्टेब्लिश हुई थी। 1885 से 1910 तक 25 साल के स्पैन में इन्होंने अपना स्टेडियम बदला था 5 बार। फर्स्ट दे स्टार्टेड एट ग्लेनगॉल रोड, उसके बाद गए लॉर्ड नेल्सन ग्राउंड, उसके बाद गए एथलेटिक ग्राउंड्स, और चौथा स्टेडियम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। फिर 5th स्टेडियम जो नाम का जो डेन था, द ओल्ड डेन, नाउ दिस इज़ द न्यू डेन। इनके स्टेडियम का नाम डेन है, एंड टू डिसाइफर है क्योंकि भाई इनका मैस्कॉट और लोगो में लायन है, एंड लायन के भाई डेन, डोंट हैव टू रियली एक्सप्लेन दिस, बट दे आर इन द डेन। ओल्ड डेन था जो 1910 से लेके 1993 तक थे, वहाँ पे 83 ईयर्स के लिए थे, एंड उस स्टेडियम की मतलब काफ़ी वहीं से उनकी हिस्ट्री इस्टेब्लिश हुई जो मिलवॉल की, कि दे आर वन ऑफ द राउडीएस्ट फैन बेसेस, और सबसे ख़राब मतलब आप कह सकते हो इनहॉस्पिटेबल फैन बेसिस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई ये इन्होंने काफ़ी बार दंगे किए, और जो 1970s वगैरह में जो इंग्लिश फुटबॉल की पूरी हुलिगनिज्म एरा चल रही थी, और 1985 में आप लोगों को पता ही है जब हाइजल डिजास्टर हुआ था, जिसमें लिवरपूल और यूवेंटस एट द हाइजल स्टेडियम, लिवरपूल और यूवेंटस के फैंस थे, और लिवरपूल फैंस ने यूवेंटस फैंस को वहाँ पे स्टेडियम वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि इतने ज़्यादा भसड़ मच गई थी, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी मच गई थी, तो काफ़ी वहाँ पे फैंस की डेथ हो गई थी, काफ़ी फैंस इंजर हो गए थे। उसके बाद लिवरपूल और इंग्लिश क्लब्स, लिवरपूल वॉज बैन फॉर 6 years फ्रॉम यूरोपियन कॉम्पिटिशन, एंड इंग्लिश क्लब्स वर बैन फॉर 5 years, तो 5 साल के लिए वो बैन हुआ था, बट वो सब तो चलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बट मिलवॉल की मैं बात कर रहा था, 1970s से बेसिकली आप कह सकते हो थोड़े जो इनके कारनामे रंग लाए। 1965 में इन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैच में इन्होंने एक डमी ग्रेनेड फेंक दिया था स्टेडियम पे, ग्राउंड पे, जिससे मैच को मतलब बीच में सस्पेंड करना पड़ा था। उसके बाद 1970s में भी इन्होंने बहुत हरकतें की हैं, बट इनका जो सबसे नोटोरियस और सबसे इन्फेमस जो आप कह सकते हो हरकत है, ये वर्ष द मोस्ट इन्फेमस थिंग विच दे हैव डन, सबसे वाहियात चीज़ जो आप कह सकते हो उन्होंने की थी, 1986 में 1980 टाउन के अगेंस्ट एक मैच था FA कप में, जिसमें लूटन टाउन 1-0 जीत गई थी। उस मैच में इन्होंने मैच के बाद बिकॉज दे लॉस, तो एक कह सकते हो आप फ्रस्ट्रेशन में, अग्रेशन में एक ग्राउंड पे भसड़ मचा दी थी। दे इन्वेडेड द पिच। उसके बाद बाहर जो शॉप्स थी और बाहर जो गाड़ियाँ थी उनको वैंडलाइज करो, उनको तोड़ फोड़ मचा दी उनको, और तोड़ फोड़, और पुलिस भी इसमें इंजर हो गई थी। तो 80 पीपल के आसपास काफ़ी इंजर हो गए थे, सीरियसली इंजर्ड 80 to 90 पीपल, एंड पुलिस वाले काफ़ी इंजर हो गए थे उसमें। तो पुलिस वाले अराउंड 30-35 के आसपास पुलिस वाले भी इंजर हुए थे। तो ऑब्वियसली नॉट द सीन्स यू लाइक टू सी। और राइवलरी की बात करें अगर, मिलवॉल की सबसे बड़ा राइवल इज़ वेस्ट हैम, जो यहाँ से 6.2 किलोमीटर दूर है जिनका स्टेडियम, एंड इनकी राइवलरी ओरिजिनेट इसलिए हुई थी क्योंकि डॉक वर्कर्स की तरह बेसिकली जो यूनाइटेड और लिवरपूल की जो राइवलरी है, बिकॉज और दोनों राइवल इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, तो इसकी भी एक इंडस्ट्रियल रीजन टू द राइवलरी। दे आर इन अ राइवलरी बिकॉज जो इनके डॉक वर्कर्स थे, जो थेम्स नदी है उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स पे थे, एंड जो दोनों काम करते थे वो दोनों राइवल डॉक वर्कर फर्म्स के लिए काम करते थे। तो जो फर्म्स बेसिकली यहाँ पे होते थे, बेसिकली उस समय यूनियनाइज्ड ग्रुप से होते थे जिनके लिए काम करते थे। तो जो इनका मिलवॉल के ग्रुप था वो काम करता था एक कैंड फूड्स फैक्ट्री में, एंड उनके लिए वर्कर्स के लिए एक तरीके से एक वेलकम रिलीफ के लिए, वर्कर्स के लिए एक आउटलेट बनाने के लिए, जो मोस्टली उस समय जो रीजन था फुटबॉल क्लब का इस्टेब्लिश होने का, वर्कर्स ने इस्टेब्लिश किया था। तो वर्कर्स ने बनाया था 1885 में। वेस्ट हैम का पहले नाम था थेम्स आयरन वर्क्स, उनके आप कैसे तो आयरन का काम था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो उनका आयरन का काम था। उनके जो दोनों फर्म्स थे, दोनों वर इन अ राइवलरी। मुझे थोड़ा पीछे आना पड़ा क्योंकि गाने चला रखे भाइयों ने, इनको तो पता नहीं हमारी कॉपीराइट में गांड भरेगी ना, ये तो अपने गाने चलाते रहेंगे। होपफुली थोड़ी आवाज़ कम हो गई हो, बट मैं थोड़ा कार पार्क में आके बात, स्टेडियम का व्यू भी आप लोगों को बढ़िया दिख जाए। अरे भैया क्या हो गया,
हाँ क्या एज ऑलवेज ख़राब, बट हाँ मैं क्या कह रहा था कि इनकी राइवलरी इसलिए हुई थी एंड बिकॉज ऑफ देवर राइवल डॉक वर्कर्स और बेसिकली दोनों अलग अलग जगह थे। और मैंने जैसे इसका आपको बताया मिलवॉल का, मिलवॉल 5 बार ग्राउंड बदला, इनका ही छठा ग्राउंड है एंड बिफोर मिलवॉल वॉज इन ईस्ट लंडन, तो बेसिकली जहाँ पे वेस्ट हैम है, वेस्ट हैम पास थी पहले उनके, फिर उसके बाद रिवर क्रॉस करके नाउ देर इन साउथ ईस्ट लंडन जो बर्मंडजी एरिया है। बेसिकली मैं सदर्क में रहता हूँ जहाँ मेरे कॉलेज अकोमोडेशन है, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है। सदर्क इज़ द बोरो, बेसिकली जो बोरो जिसमें आता है पूरा ये एरिया, एंड उस एरिया में बर्मंडजी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। वैसे मेरा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है वैसे, आप क्या ही कहोगे, आई एम इन लिविंग इन सदर्क, तो मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है सच, बट ये बर्मंडजी थोड़ा आगे आके आता है। तो इनका जो स्टेट बेसिकली आप कह सकते हो राइवलरी है, इट्स नॉट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ कि बहुत या स्टेडियम की इनकी, मतलब कह सकते हो कि सेम सिटी की, उस सेम सिटी वाला तो देखो लंदन में 17 क्लब है, सेम सिटी की राइवलरी तो होना मुश्किल ही है, एक्सेप्ट आप कैसे नॉर्थ लंदन में जैसे दोनों आर्सेनल और स्पर्स है, तो उनकी राइवलरी आप इजीली मतलब समझ सकते हो क्यों है। तो उनके साथ राइवलरी मेनली इसलिए ही है। और 99 टाइम्स दे प्लेड ईच अदर, 99 टाइम्स में से 38 बार मिलवॉल जीती है, 34 बार वेस्ट हैम जीती है और 27 बार ड्रॉ हुआ है। बाकी मिलवॉल की मैं बात करूँ तो मिलवॉल और वेस्ट हैम में भी हुए हैं राइवल, और क्या कह सकते हो भसड़ मची है पूरे, पहले दंगे हुए हैं 2009-10 में लीग कप के मैच में जब वेस्ट हैम जीती थी, तो मिलवॉल का एक फ़ैन या वेस्ट हैम का एक फ़ैन स्टैब हो गया था ग्राउंड के बाहर, और उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हो रखी है। 2002 में ये प्लेऑफ्स खेल रहे थे बर्मिंघम सिटी के अगेंस्ट, मिलवॉल खेल रहे थे, तो उस समय उनके प्लेऑफ के टाइम पे भी भसड़ मच गई थी, कुछ ऐसी एक फ़ैन स्टैब हो गया था। तो स्टैबिंग्स तो बहुत कॉमन रही है, इसलिए इनकी राइवलरी बहुत आप कह सकते हो बहुत ही कलर्ड, बहुत ही आप कह सकते हो ऐसे एस्पेक्ट्स जो आप फुटबॉल फैन कल्चर में नहीं चाहते हो। एंड इनकी 2 और क्लब से राइवलरी है, मैं पूरे रख के आया हूँ आज पिछले मेरे को, क्योंकि मुझे पता है पिछली वाली ब्लॉग थोड़ी अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं थी मेरे हिसाब से, एटलीस्ट आई डोंट नो आप लोगों का ओपिनियन था, आई थिंक सबका यही ओपिनियन होगा। बट हाँ इनकी लीड से भी राइवलरी, लीड से राइवलरी मेनली इसलिए क्योंकि इनका जो फैन बेस है, बेसिकली फ़ैन ग्रुप्स है जो सबसे आप कह सकते हो इनके जो अल्ट्रा ग्रुप है, मिलवॉल बुशवैकर्स नाम है उनका, मिलवॉल बुशवैकर्स उनका सबसे आप कह सकते हो अल्ट्रा फैन ग्रुप है। और लीड्स का लीड्स यूनाइटेड सर्विस फर्म ऐसा कुछ नाम है, सर्विस यूनियन ऐसा कुछ नाम था। तो इनकी राइवलरी इसलिए थी क्योंकि जिस समय 1970s में जब से सबसे ज़्यादा फुटबॉल हुलिगनिज्म और आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा वायलेंट था फुटबॉल फैन कल्चर, तो ये सबसे नोटोरियस थे, ये दोनों सबसे फेमस थे, ये दोनों सबसे फेमस थे अपनी हरकतों के लिए। तो इसलिए इनकी राइवलरी ओरिजिनेट हुई, तो बेसिकली दिखाने के लिए कौन ज़्यादा उज्जट है, कौन ज़्यादा हरामखोर है, कौन ज़्यादा दंगे कर सकता है, दंगे फसाद कर सकता है, इसलिए उनकी राइवलरी हुई। और इसके अलावा सेम रीजन में जो उनकी राइवलरी है वो है चार्ल्टन से और वो है क्रिस्टल पैलेस से, क्योंकि दे आर इन द सेम एरिया बेसिकली, नॉट दैट फार, सिमिलर डिस्टेंस टू वेस्ट हैम, 6 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो ये भाई इनका पूरा बैकग्राउंड है। अब मैं आपको मिलता हूँ स्टेट प्रॉपर, मैंने आपको बैकग्राउंड दिया पूरा, ये देख लो आप सब, फैंस को भी देख लो साथ साथ। मैंने पिछली बार बैकग्राउंड ढंग से नहीं दिया था, तो इस बार पूरा हिस्ट्री पढ़ के आता हूँ, इस बार पूरा ढंग से आप लोगों को सब बता दो कि क्या पूरी क्या किस्से हैं भाई इनके, क्या क्या हरकतें कर रखी है। और मिलवॉल का मैच मैं क्यों देखने आया हूँ, क्योंकि सबका यही सबसे पहले थॉट होगा कि भाई प्रीमियर लीग का मैच देखो, आज प्रीमियर लीग वीकेंड है, बट मैंने सोचा मिलवॉल का मैच देखते। बगैर वॉकिंग आ गए हम यहाँ पे, हमें लगे खाली आधा घंटा आने में, आधे घंटे से भी कम। तो इस गाइस इनसाइड द स्टेडियम पूरा एटमॉस्फेयर दिखाऊंगा जब ऑल द फैंस गोइंग इनसाइड। नॉरिच की टीम बस भी आ रखी है और प्लेयर्स ऑब्वियसली अंदर है, क्योंकि मैच शुरू होने में कितना टाइम है, 12 मिनट है। प्लेयर्स ऑब्वियसली अंदर है, टीम बस बाहर है, टीम बस भी देख ली भाई, पहली बार तीसरी बार मैच देखने आ रहे हैं, बट पहली बार टीम बस देख ली पीछे ही मेरे। और मैच के लिए खाना भी लेके आ चुके। पिछले मैच में भी मैंने क्या कहते हैं, मैंने क्या खाया था, पिछले मैच में मैंने चिप्स खाए थे, इस मैच में भी मैं चिप्स लेके आया हूँ, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन भाई बीफ बर्गर नहीं सकते, तो इसलिए चिप्स लेके आए हैं, पूरा रायता बना के उसका स्टेडियम में घुस रहे हैं भैया अंदर। स्टेट यहाँ पे टर्न स्टाइल हमारा B14 बाहर उन्होंने बस लगा रखी है, मुझे लगा मेमोरेबिलिया है, एक्चुअली यहाँ पे बियर बेचते हैं, इन्होंने अपना लाया जैसे मेमोरेबिलिया इसमें बेचते हैं, बियर भी जा सकते हैं, बियर बाहर भी नहीं पड़ती है, क्योंकि भाई मसाड़ बच जाएगी नहीं तो। सी यू इनसाइड, गो इनसाइड। भैया आ गया स्टेडियम के अंदर, ब्लॉक 39 है, ब्लॉक 39 में घुसेंगे अभी। पिछले स्टेडियम के कंपैरिजन में थोड़ा ये बड़ा स्टेडियम है, थोड़ा बड़ा क्लब है कंपैरेटिवली, तो डेड नहीं है, डेड सीन नहीं है। और क्योंकि ऐसा था आज स्टेडियम में घुसते ही केम टू द स्टैंड्स, तो अब जा रहे भैया ऊपर।
मिलवॉल के अगेंस्ट फाउल दिया है। सुनो सुनो, सरल शब्दों को सुनिए प्लीज, बहुत सरल शब्द है। आई डोंट इंडोर्स दिस। With their own abilities and make them better, but you can't give that talent them. And some kids have got natural, don't need to try that, they do nothing. क्या मारेंगे भाई नॉरिस? ब्रैडशॉ भाई ने गोल मार दिया। ब्रैडशॉ भाई इनकम स्ट्राइकर। भाई ने गोल मार दिया। ब्रैडशॉ भाई इनकम स्ट्राइकर और मिलवॉल। नॉरिस ने गोल मार दिया भाई, बिल्कुल मूड फ्लैट हो गया। नॉरिस का स्कोर 1-1। सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है भैया, 1-1। एंड अगर कोई मिलवॉल था तो मिलवॉल के प्लेयर्स में एक ओलिवर बर्क है। अगर आप शेफील्ड को देख रहे थे, जब शेफील्ड प्रमोट हुई थी, तो ओलिवर बर्क शेफील्ड का विंगर कम स्ट्राइकर था, स्कॉटिश। तो ही इज़ प्लेइंग फॉर मिलवॉल नाउ। और अगर किसी साइड आए देखिए डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें एक सर्टन मिडफील्डर था जॉर्ज हनीमैन, जो इससे जो सनडरलैंड के बाद हल सिटी चला गया था, वो हल से आ गया है मिलवॉल में। तो इस प्लेइंग फॉर मिलवॉल नंबर 10। तो अगर फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज के कोई पता हुआ तो पक्का पता हुआ जॉर्ज हनीमैन, काफ़ी उसको कवरेज में मिला था सनडरलैंड टेरा टाइम में। ये दो जाने वाले प्लेयर है, बट इनका इनफॉर्म प्लेयर है टॉम ब्रैडशॉ, 30 साल का वेल्श स्ट्राइकर, जिसने आज गोल पड़ता था आप लोगों को। नॉरिस हैज स्कोर्ड द सेकंड गोल भाई, दूसरा गोल मार दिया। जिसने मिलवॉल स्टैंड डेड। डेविड वैगनर भाई मैनेजर से पहले मिलने जा रहा है। कैमरा क्वालिटी चुप चुकी है, बट बेयर विद मी। डेविड वैगनर हडर्सफील्ड में जो पहले कोच था, चेल्सी का कोच था इससे पहले। चेल्सी से हट के भाई यहाँ पे आए। यार मिलवॉल भाई गोल मारो यार, किस तरीका होता है। मैच देखने आया तुम्हारे फिर नॉरिस के फैंस आ भी हो रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैकडोनल्ड हेड ऑफ आर्मी आए, ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। भाई कौन है? बाउंसर लग रहा है तो भैया। बस हनीमैन भाई। अरे हनीमैन साला, कम ऑन भैया। हनीमैन भाई। मिलवॉल ने बिल्कुल अपनी पूरी तरह। क्या है यार साला, होम पे हार रहे इतनी बुरी तरह। गियानी इन्फेंटिनो भी मैच देखने आया हुआ है, अपेरेंटली फीफा के प्रेसिडेंट हमारे। Today I feel Qatari. Today I feel oppressed. Today I feel like a Millwall fan. Players आ गए भाई नॉरिस की बात।
इन्फेंटिनो भाई स्क्रीन पे आए थे, पता नहीं कहाँ थे, दिखे नहीं मेरे को ढंग से, स्क्रीन थोड़ी दूर है, पता नहीं चला क्लैरिटी में, बट इन्फेंटिनो भाई हैज़ कम टू वॉच द मैच अपैरेंटली। जा इन्फेंटिनो भाई जा, गोल मार दिया भाई मिलवॉल ने 2-3। मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई, आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में 6 मिनट एडेड टाइम है इक्वलाइजर करने के लिए, काफ़ी टाइम है। अरे कचरा हट, मैच खत्म हो चुका है। पूरे आखिर के एडेड टाइम में मिलवॉल ने पूरा प्रेशर बना रखा था भाई, एक शॉट वॉज क्लियर्ड ऑफ द लाइन, तो बिल्कुल मतलब लास्ट मिनट हमारे सामने इसी गोल को ऑफ द लाइन जस्ट क्लियर हुआ, नहीं तो क्या मज़ा आ जाता। सेकंड मैच, पहला मैच 3-2 था, पहला मैच तो वेस्ट हैम वाला था जिसमें 1-0 जीती थी यूनाइटेड। सेकंड मैच वॉज 4-3 जिस टीम ने हारी थी, और यहाँ पे भी होम टीम हार गई है मैच। तो होम टीम यहाँ पे 2 मैच लगातार हमने देखे, इसमें होम टीम हारी है, तो हम बैड लक हो तो होम टीम पिछला 4-3 आज 3-2, अगला होम टीम का मैच देखने नहीं जाना। तो भाई मैच देख के फाइनली वापस आ चुके हैं, और अगर आपको बीच बीच में चैंट सुनी होगी मिल करके मिल, जैसा हाजमा का थोड़ी दिक्कत है, हाजमा की कुछ तो दिक्कत है, डकार मारने की कोशिश करो, पूरी निकल नहीं रही डकार, यही लग रहा था मुझे, बट मिल इनकी बहुत पॉपुलर चैंट थी। और बीच में मेरे जो पीछे 2 फैंस बैठे थे, काफ़ी भाई अल्ट्रा टाइप के थे, वो बीच में बहुत बार कर रहे थे, और क्योंकि वो रेगुलर नहीं था और कोई किसी क्या आप कह सकते कोई प्रॉम्प्ट नहीं थी उसकी, तो मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसको। बाकी इन्फेंटिनो भाई भी मैच देखने आए हुए थे, तो भाई SLP जाएगा तो इन्फेंटिनो भाई को आना पड़ा, क्योंकि बड़ी हस्ती के साथ बड़ी हस्ती आते हैं, तो आप खुद की प्रेस असाइड, वी डोंट डिजर्व दिस प्रेस, बट ये था मैच। लेट मी नो अगला मैच मैं कौन सा देखूं, बताओ, कोई आपसे ऑफ बीट मैच हो वो तो बताना। लेट मी नो ऑफ बीट मैच यू वांट मी टू वॉच, कमेंट सेक्शन में बता देना। व्लॉग कैसी लगी, थोड़ी मेहनत करी थी इस बारी व्लॉग पे, एंड आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।